दिल्ली की रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी रेरा ने राजधानी में सक्रिय रियल एस्टेट डेवलपर्स को निर्देश दिया है कि शिकायतों के निपटारे के लिए उन्हें हर प्रोजेक्ट पर एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। इसके अलावा डेवलपर्स और बिल्डरों को शिकायतों के दूर करने के लिए शिकायत प्रकोष्ठ का एक टेलीफोन नंबर जारी करने के लिए भी कहा गया है। डेवलपर्स को अपनी परियोजनाओं की रेरा पंजीकरण संख्या, पता, नाम और इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी का फ़ोन नंबर के साथ ब्यौरा भी हर एक परियोजना के निर्माण स्थल पर प्रदर्शित करना होगा। सर, ये फैसला आखिर में क्यों करना पड़ा? क्या इस वजह से करना पड़ा कि लोगों में निराशा काफ़ी बढ़ रही थी रेरा को लेकर के? हम देख रहे हैं हमारे कार्यक्रमों के दौरान भी मरीना इंक में बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि रेरा में शिकायत करते हैं लेकिन डिले बहुत ज़्यादा हो जाता है, पता नहीं चलता कि शिकायत का निस्तारण हो पाएगा या नहीं। विपुल, व्यवहारिक रूप से रेरा एक बड़ा सुधार था, लेकिन इसने घर खरीदने वालों का की कोई बड़ी मदद नहीं की। ना तो बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई में, ना उनको आसानी से घर दिलवाने में। रिफॉर्म बड़ा था। और जैसे हमने अपने कल के मनी सेंट्रल में चर्चा की थी कि रेरा के आने के बाद भी 4-4.5 लाख मकान फंसे पड़े थे, उनका कोई निस्तारण नहीं हुआ, जबकि देश के हर जगह रेरा बन गया। और शायद उन्हीं शिकायतों और दबाव का जिक्र है कि दिल्ली रेरा ने एक कदम उठाया। ये खासा महत्वपूर्ण कदम है। इसे देखना होगा कि कैसे लागू होगा, क्योंकि हो सकता है अगर ये सफल हुआ तो अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा। रेरा को इस कदम के साथ ये बताना पड़ा है या ये सिद्ध करना पड़ा है कि भारत में मकान और बनाने वाले बिल्डर और उसे खरीदने वाले बायर्स के बीच में कहीं कोई रेगुलेशन नहीं है और उनकी शिकायतों का निस्तारण कहीं नहीं। बिल्डर का फेस आप नहीं देखते हैं। फ्लैट्स बिकते हैं एजेंट्स के जरिए या सेलर्स के जरिए, जो प्रॉपर्टी एजेंट है। फ्लैट खरीदने वाला पर्सन उस एजेंट या उस प्रॉपर्टी डीलर से डील करता है। उसकी जो ग्रीवियंसेस होती है, जो उसकी समस्याएं होती है, उसके समाधान के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं, कहीं पर नहीं होता है। रेरा की एक खिड़की खुली थी जहां वो शिकायत करके लौट आता है, लेकिन वहां से कोई निस्तारण नहीं होता है। अब इसके बाद रेरा ने ये जो नियम, ये जो नई व्यवस्था दी, इसके हिसाब से हर प्रोजेक्ट में ग्रीवेंस का ऑफिसर होगा। अभी ऑफिसर कौन होगा? ये बिल्डर का ही व्यक्ति होगा, प्रॉपर्टी डीलर जो एजेंट है उसका व्यक्ति होगा, या रेरा अपने पर्सन को वहां अपॉइंट करेगा, जिससे कि वो निष्पक्ष होकर विवादों का और शिकायतों का निस्तारण कर सके। ये देखना होगा रेरा के विस्तृत नियमों के बाद। लेकिन ये बेहद जरूरी कदम है हर प्रोजेक्ट पे, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट होता, हर प्रोजेक्ट पर एक ग्रीवेंस रिड्रेशल का, शिकायतें निस्तारण करने का तंत्र बनना चाहिए। शुक्र है, देर आयत दुरुस्त आयत, रेरा को समझ में आ रहा है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसे करना क्या चाहिए। और अगर ये कदम सफल होता है तो जो मकान खरीदने वाले उनकी समस्याओं का कुछ तो निस्तारण हो पाएगा।